Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। योग गुरु रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद क्या हुआ, कारपूल का वीडियो ठंडक पहुंचाएगा, रील बनाई, दिल्ली पुलिस ने चालान दिया काट, और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे एक वायरल कपल को जो इंटरनेट के लिए बन गए हैं गोल। सोशल मीडिया पर आज फिर चलता नजर आया योग गुरु और कारोबारी रामदेव का नाम। सुप्रीम कोर्ट ने उनका माफीनामा खारिज कर दिया। रामदेव बालकृष्ण को खूब सुनाया और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को भी कहा। भ्रामक ऐड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से जवाब मांगा था। जवाब नहीं आया तो नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। इसके बाद रामदेव कोर्ट पहुंचे थे और माफ़ी मांगी थी, लेकिन जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस माफ़ी को मंजूर करने से मना कर दिया। कहा कि उनके किए को हम जानबूझकर किया कृत्य मानते हैं। रामदेव के वकील ने जब बिना शर्त माफ़ी की बात याद दिलाई तो ये भी कहा साथ में कि लोग जीवन में गलतियां करते हैं। ऐसी बातें जब कही गई तो कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेशों के बाद भी माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है, आपको अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का परिणाम तो भुगतना होगा, हम इस मामले में उदार नहीं होंगे। अब सोशल मीडिया पर इसी को लेकर कई बातें चल रही हैं, लोग कई बातें याद भी दिला रहे हैं। कोरोना की दवाई पतंजलि ने बनाई लिखे बैनरों के आगे जब केंद्रीय मंत्री फोटो खिंचा रहे थे, वो तस्वीर लगा के कहा गया कि मिलॉर्ड सेंट्रल मिनिस्टर्स भी रामदेव की मेडिसिन को प्रोपेगेट कर रहे थे, इन पे भी एक्शन लो। कुछ तब के हरियाणा के मंत्री अनिल विज का ट्वीट खोज लाए जिसमें लिखा था कि हरियाणा में कोविड मरीजों के बीच 1 लाख पतंजलि की कोरोनिल किट मुफ्त बांटी जाएगी। कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि ने और आधा हरियाणा सरकार के कोविड राहत कोष ने वहन किया है। एक यूजर ने लिखा कि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाते हुए आज उनके दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि रामदेव नतीजा भुगतने के लिए रहें तैयार। समर्थकों ने लिखा कि इतना बड़ा अपराध तो रामदेव ने नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हो रहा है। भारतीय न्याय व्यवस्था पर शक होता है। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वैसे भाई साहब कह रहे हैं कि इतना बड़ा अपराध नहीं किया। दवाइयों को लेकर भ्रामक विज्ञापन चलाने के आरोप हैं। दवाइयाँ जो ये तय करती हैं कि इंसान जिएगा या जाएगा, अगर ये मामला बड़ा नहीं है तो फिर जाने क्या ही होगा। पत्रकार मीनाक्षी कंडवाल ने लिखा कि इस बात से इनकार नहीं कि योग गुरु रामदेव ने घर घर में योग की अलख जगाई और स्वास्थ्य की दिशा में एक खालिस भारतीय क्रांति पैदा की जिसे शायद भारतीयों ने ही भुला दिया था। लेकिन बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ मैं ही सही वाली अप्रोच और विज्ञापन तंत्र की चालाकी ने उनके किए कराए पर पानी फेर दिया। अभी सार्वजनिक माफी मांगकर मामले को निपटाने की स्ट्रैटेजी पर जोर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर जिस तरह से ये मामला कसा गया है उसे हर नागरिक को एक सबक और अंधानुकरण से बचने के तौर पर भी लेना चाहिए। रिपोर्टर से कही बात लोग भूले नहीं है। सो लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि का माफीनामा ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन्होंने पेश न होने के लिए झूठ बोला। कोर्ट ने कहा है कि वह अवमानना केस में कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट तो पूंछ पाड़ने पर उतारू है। एक यूजर ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को माफ नहीं किया है, अभी भी दोनों के बीच नाराजगी चल रही है। एक यूजर का कहना था कि रामदेव बाबा तो 35 में पेट्रोल दिलवा रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग रहे हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल है कि धर्म को अपने पर्सनल गेन्स के लिए कैसे यूज किया जाए। सपोर्टर्स ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के भ्रामक विज्ञापन के लिए माफ़ी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। बेशक अगर वो मौलाना या मिशनरी होता और पवित्र जल से लोगों को ठीक करने का दावा करता तो कोई भी इस बारे में चिंता नहीं करता। ये भी मस्त है, भ्रामक विज्ञापन चला लो लेकिन सामने वाले धर्म को भी टारगेट किया जाए, ये इनका लॉजिक है। देश में इस वक्त बताओ यार, अप्रैल में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा की लहर चल रही है। ये वाकई इस वक्त सबसे अच्छा आइस ब्रेकर है। आपको अपने पड़ोसी से धनिया मांगने जाना है ताकि आपके आलू के पराठों में थोड़ा स्वाद बढ़ जाए। पहुंच जाइए उसके दरवाजे और कहिए बताओ यार अप्रैल में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा। आपको ऑफिस में अप्रेजल अच्छा नहीं मिलने वाला है क्योंकि एचआर के अनुसार आप लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। आपको पता ही है क्या करना और क्या कहना है आपको। मैं कई बार सोचता हूँ कि जब भी किसी नेता का हृदय परिवर्तन होता होगा तो दूसरी पार्टी में जाके सबसे पहले क्या कहता होगा। क्या यही कहता होगा कि बताओ यार अप्रैल में ये हाल है, मई जून में क्या होगा। गर्मी इतनी है कि लोग इससे बचने के लिए ना जाने कौन कौन से उपाय अपना रहे हैं। जैसे एक रील दिखी, इस रील में लोगों ने अपनी कार में ही पूल बना दिया। इन्होंने शायद कारपूल का गलत मतलब निकाल लिया था। देखिए मजेदार वीडियो है। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? गलों पे पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा।
चीयर्स। कार पर आप पुल बनाकर गर्मी से थोड़ी देर के लिए तो बच जाएंगे, मगर लंबे समय तक बचने के लिए क्या किया जाए। गर्मी में सबसे बड़ी दुश्मन हमारी पानी की टंकी बन जाती है। हमारी इस टंकी के चलते आप दिन में टोटी खोलने का सोच भी नहीं सकते। ऐसे में दिमाग और पानी की टंकी दोनों को ठंडा करने का एक जुगाड़ दिखा। किसी स्कूल के बताए जा रहे इस वीडियो में कहा गया कि बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि टंकी का पानी गर्म है, पिया नहीं जाता। टीचर ने जुगाड़ लगाया और क्या किया कि साथ में सीले कुछ बोरे और टंकी को उनसे ढक दिया। ढकने के बाद मस्त पानी डाल दिया। वैसे गर्मी में इस बोरे से टंकी को ढकने से होने वाला है नहीं कुछ। हमें कमेंट करके बताइए कि असल में क्या करना चाहिए। वीडियो भी देख लीजिए, लगे हाथ। प्यारी सी कोशिश पर कमेंट्स भी आने लगे। एक यूजर ने लिखा कि आप एड्रेस भेज दीजिए, वाटर कूलर लगवा देते हैं। एक और यूजर ने कहा कि सर जी सरकार से अनुरोध करें कि स्कूल में ठंडे पानी की मशीन लगवाएं। एक और यूजर ने कहा कि काश हर टीचर आप जैसे होते। कुछ टीचर्स ने शिक्षा को बिजनेस ही बना लिया है। इसके अलावा कमेंट पर भी लोगों ने जमकर प्यार बरसाया। रीलें, वो वीडियो फॉर्मेट जो आया तो फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। माने क्या किसी का एक्सीडेंट, क्या किसी का बर्थडे, एक ना एक इंसान वहां खड़ा रील बना ही रहा होगा। मुझको तो समझ में नहीं आता कि लोग धड़ाधड़ रील पे कंटेंट कैसे बना लेते हैं। मुझे तो एक रील का एक आइडिया आ जाए तो उसको ठीक से लिखना, शूट करना, एडिट कराना, सही ट्रेंडिंग गाना चुनना वगैरह इतना झामी काम लगता है कि मैं गिव अप कर देता हूँ। कुछ लोग गिव अप नहीं करते और रील बनाने के लिए कानून तक को हाथ में ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि रील हो जाती है वायरल, लोग शेयर और रिपोस्ट करने लग जाते हैं। फिर आपका रील जब ज़्यादा वायरल हो जाए तो फिर पुलिस की नज़र भी पड़ जाती है। फिर पुलिस उस रील को रिपोस्ट भी कर देती है और फिर चालान भी आ जाता है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो को कैप्शन दिया, सोशल मीडिया पर रील्स बनाते समय मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रील बनाने वाले के विरुद्ध दिल्ली पुलिस की कार्यवाही। मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में चालान और कुल 12,500 की चालानी कार्यवाही। रील में कार दिख रही है जो सड़क पे ऐसे गाड़ी चला रही है जैसे वो GTA में हो। रील पुलिस वालों तक आ पहुंची और फिर पुलिस आ गई, पुलिस मूवमेंट हुआ और इनको चालान भरना पड़ गया। वीडियो देख डालिए। सोशल लिस्ट में अब बात ये पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का अकाउंट है रिटायर्ड कपल का। इनका यूजर नेम है रिटायर्ड पंजाबी और ये कपल 52 दिन के रोड ट्रिप पर निकले हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। ये अपनी ही गाड़ी से चलते हैं। रोड ट्रिप पर सबसे बड़ी समस्या खाने की होती है, लेकिन इस कपल के साथ ये समस्या नहीं है। ये अपनी कैंपर वैन में ही खाना बनाते हैं। अपनी कार के पीछे के हिस्से पे इन्होंने किचन बना लिया है। इनकी एक रील पर इन्होंने ये बताया कि अपनी सेकेंड इनिंग शुरू कर रहे हैं, मतलब सेकेंड इनिंग इन्होंने शुरू की है। इन कपल को लोग गोल्स भी बताते नजर आ रहे हैं। आप इनको फॉलो करिए, इनकी मजेदार यात्रा देखिए। बाकी जाते जाते जरूरी सूचना, लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव या शहर में आए तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना मत भूलिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी आप भर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल नहीं, कल तो छुट्टी होगी ना, परसों होगी मुलाकात। हम चले, टाटा।